नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट किस तरह से होती है। एक तो हमने कर दिया कि जी एक्सक्रीटरी मटेरियल निकल रहा है प्लांट में से, वो किस किस तरीके से प्लांट इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे रेजिन्स और आपके पास गम्स हैं, वो तो जख्मों पे लगाने के लिए इस्तेमाल होता है पौधों के अंदर ही, पौधा अपने जख्म से निकालता है ताकि जख्म के ऊपर क्लॉट बन सके। दूसरी चीज हमारे पास लैटेक्स होता है जो कि प्लांट तो निकालता ही, हम उसको रबर प्लास्टिक के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। म्यूसिलेजिनस मटेरियल वो दूसरे जानवरों को कैच करने के लिए इस्तेमाल करता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट का पोर्शन है प्लांट्स के अंदर, जरा इसको भी एक नजर देख लेते हैं कि ये कैसे चलता है और इसमें क्या मामला होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक बात याद रखना कि हमारे पास पौधों की 4 किस्में हैं बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पौधों के अंदर 4 किस्में हैं बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और वाटर ही की बुनियाद पे जो एडजस्टमेंट सेल्स के अंदर करनी होती है पौधे ने, इसी को हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कहते हैं। ऑस्मोटिक का वर्ड ऑस्मोलाइट से निकला हुआ, ऑस्मोलाइट या ऑस्मोटिक, इसका मतलब होता है सॉल्यूट्स का। सॉल्यूट आपके पास कितने हैं कितने नहीं हैं, ये दरअसल काम पानी की प्रेजेंस और एब्सेंस की बुनियाद पे होता है। अगर पानी किसी सेल में ज्यादा है तो सॉल्यूट्स खुद ब खुद ही डाइल्यूट हो जाएंगे। अगर आपके पास किसी सेल में पानी कम है तो सॉल्यूट की तादाद बढ़ जाएगी और डाइल्यूशन के बजाय कंसंट्रेशन हो जाएगी। ये बात पता है आप लोगों को बेटा? रूह अफ़ज़ा बना रहे हो आप, शरबत बना रहे हो, उसमें इतने से ग्लास के अंदर अगर आप 3 चम्मच शक्कर डाल देते हो तो देखो शक्कर कितनी ज्यादा हो जाएगी। सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज्यादा हो गए। दूसरी चीज, आपने 1 लीटर पानी का जग लिया और उसमें सिर्फ 1 चाय का चम्मच पानी शक्कर डाली है, तो अब क्या हुआ कि आपके पास पूरा जो जग है वो डाइल्यूट हो जाएगा। शक्कर का अफेक्ट डाइल्यूट हो जाएगा क्योंकि शक्कर सॉल्यूट कम थी और पानी ज्यादा था। तो पानी और नमकियात सॉल्यूट्स का आपस में रिलेशनशिप होता है और उसी की बुनियाद पे हम प्लांट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जिसको पानी ज्यादा मिलेगा उसके अंदर नमकियात कम होंगी, जिसको पानी कम मिलेगा उसके अंदर नमकियात ज्यादा होंगी। ये बात बच्चे समझ गए भाई मेरी? ये बच्चे मेरी बात समझ गए? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी किसी किस्म की? प्यारे बच्चों मेरे, बोलो बच्चों बात को। ओके गुड, हो गया। अब जरा एक एक करके इन नामों को भी पढ़ लेते हैं भाई, ये क्या है। देखो मेरे बेटा, हमारे पास वर्ड है हाइड्रो। हाइड्रो हाइड्रो कहते हैं पानी को, हाइड्रो कहते हैं पानी को। जैसे बरीना ने कहा कि सर ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। यस, दे आर काइंड ऑफ प्लांट्स के जो कि आपके पास फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। दे ग्रो इन फ्रेश वाटर। हेलोफाइट एक ग्रुप होता है, ग्रुप 7 गालिबन, शायद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हेलोजिन्स एक ग्रुप होता है आपके पास पीरियोडिक टेबल में, जिसके अंदर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? पढ़ा है आप लोगों ने ये? यस पढ़ा है, वेरी गुड। 7 ग्रुप 7 एग्जैक्टली वही ग्रुप 7, उसको हेलोजिन्स कहते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट हेलोजिन? हेलोजिन क्यों कहते हैं उसको? हेलोजन क्यों कहते हैं इस ग्रुप को जिसमें आयोडीन, ब्रोमीन, सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, ये आपके पास सॉल्ट्स बनाते हैं। इसी तरीके से द वर्ड हेलोफाइट, हेलो मींस सॉल्ट, ये सॉल्ट फॉर्म करने वाले हमारे कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं। यानी सॉल्ट फॉर्म तो नहीं करते लेकिन इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं सॉल्ट से या सॉल्टिश एरिया से होता है, जहां पर सॉल्ट ज्यादा होता है वहीं ग्रो करते हैं, बड़े प्यारे तरीके से ग्रो करते हैं। देन वी हैव मीजोफाइट्स। मीजो का मतलब पता है क्या होता है? आप लोगों ने एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म का नाम सुना है कभी? वेट एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोफाइट एंड मीजोफाइट? डिफरेंस पता चलेगा जब मीजो के वर्ड का मतलब पता चलेगा। मीजोडर्म कभी सुनी है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म का वर्ड कभी सुना आप लोगों ने? यस और नो? डर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म।
मडी एरिया में होते हैं, कह सकते हैं। देखो एक्टोडर्म किसे कहते हैं? डर्म कहते हैं लेयर को, ठीक है। एक्टो कहते हैं बाहर वाली लेयर, मीजो कहते हैं बीच वाली लेयर, एंडो कहते हैं अंदर वाली लेयर। ऐसे ही होता है ना, एक्टो आउटसाइड, मीजो मिडिल एंड एंडो इनसाइड, ऐसा ही है। और डर्मा का मतलब होता है लेयर। तो मीजोफाइट का मतलब क्या हो गया? मिडिल वाले प्लांट्स। अब आप बोलोगे मिडिल वाले प्लांट्स ये कौन से होते हैं? तो मिडिल वाले प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स हैं। इसका क्या मतलब है सर? जीरोफाइट्स कौन से होते हैं? चलो जीरोफाइट को देख लेते तो बात और पक्की क्लियर हो जाएगी। जीरोफाइट का मतलब होता है जीरिक, मतलब बहुत ड्राई। ऐसे प्लांट जो बहुत ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं उसको कहते हैं जीरोफाइट, यानी पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम। हाइड्रोफाइट्स पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा। ऊपर हो गया हाइड्रोफाइट, नीचे हो गया जीरोफाइट, बहुत ज्यादा पानी बहुत कम पानी। मीजोफाइट इनके दरमियान में, ना बहुत पानी है ना बहुत कम पानी है। जो वर्ड यूज किया था ना अभी पीछे बरीरा ने, वेट, ये है वो वाले प्लांट्स, यानी मीजोफाइट्स के वेट प्लांट्स। बहुत ज्यादा पानी नहीं, बहुत कम पानी नहीं, बहुत ड्राई नहीं, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं, एक्सेसिव वाटर भी नहीं, बहुत ड्राई भी नहीं, बीच का। मीजो मीन्स मिडल। तो दे आर वेट प्लांट्स। दे ग्रो इन कंडीशंस इन सॉइल्स दैट आर वेट इंस्टेड ऑफ बीइंग heavily polluted with water, stagnant water वहां पर ना ऐसी जैसी जगह पे ग्रो नहीं करते। मेरे बच्चों समझ गो? तो मीजोफाइट किसके दरमियान में आ रहा है? मीजोफाइट आ रहा है हाइड्रोफाइट जीरोफाइट के दरमियान में। मीजोफाइट, हाइड्रो, मीजो, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो वाटर, बिल्कुल एंड, खत्म हो गई कहानी, एंड हो गई।